नमस्ते बच्चों, मैं विशाल भंगाड़े मणिबाई गुजराती हाई स्कूल से। मैं आपको कक्षा 5वीं का विषय हिंदी बाल भारती पढ़ाता हूँ। आज हम हिंदी के दूसरी इकाई का 14वां पाठ महाराष्ट्र दिवस यह पढ़ेंगे। इस पाठ में गांव के कुछ बच्चे महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर सामाजिक कार्य करना तय करते हैं। वे गांव की कुछ कार्यरत महिलाओं का सम्मान करने की तैयारी करते हैं। कार्यक्रम संपन्न होता है और सभी इसकी प्रशंसा करते हैं। पाठ देखने से पहले हम इस पाठ पर आधारित कुछ शब्दार्थ, मुहावरे तथा कहावत की जानकारी लेते हैं। शब्दार्थ है समीप यानी नजदीक, गठन यानी रचना, अनूठा यानी अनोखा, कर्मठ यानी काम में चतुर, विदुषी यानी विद्वान स्त्री, व्याख्यान यानी भाषण, उत्थान यानी यह अर्थ है विकास, ऊंचा उठना, योगदान यानी सहयोग, तात्पर्य का अर्थ होता है मतलब, आपत्ति का अर्थ होता है ऐतराज, व्याकुल यानी विकल्प, वक्ता यानी बोलने वाला, भाषण देने वाला, व्यवस्था यानी इंतजाम, संपन्न यानी पूरा। चलिए मुहावरे देखते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर का अर्थ होता है एकजुट होकर। दिल खोलकर, इस मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत उदारपूर्वक। इस पाठ में एक ही कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। इसका अर्थ है मन में कुछ करने की इच्छा हो तो कोई रास्ता निकल आता है। हमने इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ, मुहावरे, कहावत देखी। इस कारण हम अभी महाराष्ट्र दिवस इस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं पाठ महाराष्ट्र दिवस। आप देख सकते हो यहाँ चित्र में कुछ छात्र छात्राएं चर्चा कर रही है। चलिए देखते हैं। उत्कर्ष कहता है, नरगिस, प्रेरणा, पैट्रिक, सभी शीघ्र यहाँ आओ। प्रेरणा कहती है, कहो भाई क्या काम है। उत्कर्ष कहता है, 1 मई यानी महाराष्ट्र दिवस समीप आ रहा है। इसी दिन 1960 में महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था। 1 मई दुनिया भर में श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य में आओ हम कुछ अनूठा सोचें और कोई सामाजिक कार्य करें। पैट्रिक कहता है, सही बात है, अब बताओ हमें क्या क्या कार्य करना चाहिए। प्रेरणा कहती है, ऐसा करते हैं कि गांव की कुछ कर्मठ महिलाओं का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान करते हैं और फिर किसी विदुषी व्याख्यान भी रखते हैं। पैट्रिक कहता है, सुझाव तो ठीक है, पर कर्मठ महिलाओं के सम्मान से महाराष्ट्र दिन का क्या संबंध है। प्रेरणा कहती है, कमाल करते हो भाई, क्या महाराष्ट्र के उत्थान में महिलाओं का योगदान नहीं है। नरगिस कहती है, अरे महिलाओं ने इस दिशा में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया है। पैट्रिक कहता है, क्षमा करो भाई, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं था। प्रेरणा कहती है, चलो ठीक है, अब इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। पैट्रिक, बात तो ठीक है, पर अपने मित्र फरहान और क्रिस्टो नहीं दिखाई पड़ रहे। इतने में दोनों आते दिखाई पड़ते हैं। प्रेरणा कहती है, देखो वे दोनों भी आ गए। फरहान कहता है, माफ करो मित्रों, एक पक्षी प्यास से व्याकुल होकर गिर गया था, उसके लिए पानी का प्रबंध करके ही हम यहाँ आए हैं। उसी की देखभाल में हमें देर हो गई। पैट्रिक कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को सारी बातें समझा दूंगा। उत्कर्ष कहता है, तो फिर अपना कार्यक्रम पक्का। अब तय करो कि सम्मान किन किन महिलाओं का हो और प्रमुख वक्ता के रूप में किसे आमंत्रित करें। नरगिस कहती है, प्रमुख वक्ता के रूप में तो जिला परिषद कन्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कस्तूरी जी को आमंत्रित किया जाना चाहिए। पैट्रिक कहता है, गांव की महिला पुलिसकर्मी, बैंक की मैनेजर, समाज सेविका, महिला गृह उद्योग की संचालिका और बचत समूह की प्रमुख को सम्मानित करना चाहिए। साथ ही आटा चक्की चलाने वाली महिला और किसी महिला कंडक्टर का नाम भी जोड़ दे। उत्कर्ष कहता है, कार्यक्रम शाम को 6 बजे खुली हवा में और गांव के मैदान में हो तो कैसा रहेगा। प्रेरणा कहती है, बहुत बढ़िया, चलो अब सबको आमंत्रित करना शुरू कर दे। नरगिस कहती है, हाँ बिल्कुल, हम लोगों के पास समय बहुत कम है, मंच और गुलदस्तों की भी व्यवस्था करनी है। पैट्रिक कहता है, अभी से काम में जुट जाए तो निर्धारित समय के भीतर सब हो जाएगा। उत्कर्ष कहता है ना, जहाँ चाह वहाँ राह। 1 मई को कार्यक्रम संपन्न हुआ। महाराष्ट्र दिवस पर आयोजित
इस अनूठे कार्यक्रम की सभी ने दिल खोलकर प्रशंसा की। यह पाठ प्रीति द्वारा लिखित है। इस प्रकार हमने आज महाराष्ट्र दिवस यह पाठ देखा। इस पर हम गूगल मीट में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।